पीड़ित बच्ची को बहुत दरिंदगी बलात्कार कर कर और गर्दन काट कर कर करके और वहाँ पर जी वो रेंगती हुई गई रोड पर मदद मांगकर, और वहाँ का लोकल जो सहयोगी थे वहाँ जाकर उनको एडमिट किया। उस बच्ची को से देखा कि उस बच्ची को पीएमसीएच में 4-4 घंटे एम्बुलेंस पे रखा गया। ये मंगल पांडे को, जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार सरकार के, इनको शर्म आनी चाहिए। जो मंगल का मंगल राज कहने वाले हैं, इनको खुद की शर्मिंदगी आना चाहिए कि एक दलित बच्ची को सीट नहीं दिला पाए। इनको खुद की समझनी होगी। इसकी बात आलोचना की बातें नहीं करेंगे तो कुतुंबा में जाके देखिए कहाँ क्या उतरते हैं नहीं उतरते हैं। राजेश राम जी, हमने ये कि पहले शॉर्टकट में आपको बोल दिया कि एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, चलते हो तो दलित की बात करते हैं। वो कभी भी आज तक उठा के देख लीजिए इस बिहार में जितने भी घटना दुर्घटना हो घट रही है, कहीं दलित घटना पे जाते हैं चिराग पासवान जी? इलेक्शन आता है तो अरे इलेक्शन आते तो कहबे ना करेंगे पासवान है, बाबूजी के जो उनका जो विरासत मिला हुआ है तो कहबे ना करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। अभी उनका खुद का अपना बहनोई है, वो कहेंगे कि अपना बहनोई है साधु पासवान जी को? तो नहीं कहेंगे। कहाँ कहते हैं? अरे साहब कहाँ कहते हैं? हमको तो लगता है कि आपको वही भेज दिए हैं। मेरे यहाँ जब भी मेरे पास आते हैं तो आप लोग लगता है यह है एक दलित लड़की को, 9 साल के लड़की को दुष्कर्म होता है और मुजफ्फरपुर में अभाव के कारण वो पटना ट्रांसफ़र होती है और पटना में करीब 4 घंटा तक ले पीएमसीएच के गेट पर ही उसको रोक दिया जाता है। अभाव के कारण नहीं उसको मिल पाता है बेड और 4 घंटा तक वो एम्बुलेंस में तड़पती रहती है। और इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ है भीम आर्मी के प्रदेश सचिव नरेंद्र जी। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस चैनल के माध्यम से। और बहुत दुख और दर्दनीय घटना है जी। उस घटना पर हमने खुद मुजफ्फरपुर अस्पताल में खुद गया था। और जाने के बाद वो कुरहनी का मामला है, कुरहनी प्रखंड मुजफ्फरपुर कुरहनी का मामला है। और उस पीड़ित बच्ची को बहुत दरिंदगी बलात्कार कर कर और गर्दन काट कर कर करके और वहाँ पर जी वो रेंगती हुई गई रोड पर मदद मांगकर, और वहाँ का लोकल जो सहयोगी थे वहाँ जाकर उनको एडमिट किया। उस बच्ची को आँख से आंसू नहीं रुका जा रहा था। जिस तरह का वहाँ का मामला था वैसे वैसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। अगर मुझे आगे देश दे दे बिहार सरकार जी तो मैं गोली जाकर मार दूँ वैसे वैसा दरिंदा को। मैंने देखा, उसके बाद वो हालत पूछा, वहाँ का जो भी डॉक्टर थे वो बोले कि हालत सुधर जाएगा, मगर उस बच्ची को हालत नहीं सुधर पाया। मैंने कई एक चैनल के माध्यम से देखा कि उस बच्ची को पीएमसीएच में 4-4 घंटे एम्बुलेंस पे रखा गया। ये मंगल पांडे को, जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार सरकार के, इनको शर्म आनी चाहिए। जो मंगल का मंगल राज कहने वाले हैं, इनको खुद की शर्मिंदगी आना चाहिए कि एक दलित बच्ची को सीट नहीं दिला पाए। इनको खुद की समझनी होगी। इसकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन जो है, वहाँ के प्रशासन, अभी मोदी जी आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वो नारा देते हैं, इसका कितना सच्चाई है? इसमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप लोग तो ज़्यादा डोर टू डोर और हर पंचायत गांव प्रखंड वाइज जा रहे हैं, उसका आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये सब तो आपको ज़्यादा जानकारी है ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये मोदी जी सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। जिस दिन मोदी जी आए हैं उस दिन उनका रोड पे सोचे कि मेरा प्रोग्राम सक्सेस करेगा। अरे बंद पिटारा में चल करके कहिएगा मोदी जी कि हम जो है राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी अरे मोदी जी अगर राजनीति करना है, समाज सेवा करना है तो रोड पे आइए। रोडे पे ना घूम रहे थे, रोड पे घूम रहे थे, बंद पिंजरा में घूम रहे थे। वो पिंजरा में थे, पिंजरा था वो तो पिंजरा में था तो क्या था वो? गाड़ी में बैठे पूरा पटना को 1 बजे जो जितना भी बिहार सरकार का जितना कार्यालय है और सेंट्रल सरकार का जितना कार्यालय बंद कर दिया गया 1 बजे, और उसके बाद पूरा पटना को पैक कर दिया गया। अब पैक करने के बाद कहते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के शो है।
उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो जनता के बीच में उद्घाटन कीजिएगा कि पैक होकर उद्घाटन कीजिएगा। आप जैसा पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, आप ही प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, विपक्ष में कभी कल घटनाएं होती है, ऐसा तो इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन अभी केंद्र में सरकार है और बिहार में भी सरकार है। वो अपने अपने वो लोग के जो पार्टी है वो लोग जाने ये सब के विषय में। इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हर मामला में आप संशोधन कर रहे हैं, जी जी, संशोधन कर रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि 60 साल में रिटायर करते हैं, तो 60 साल में आपका झुनझुंडा बजा रहे हैं केंद्र में, आपको भी रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायर होइए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए दोनों को। हाँ, एकदम होना चाहिए। अच्छा, जो पीएमसीएच में घटनाएं होती है, गरीब के लोग, SC ST OBC के लोग ही पहुंचते हैं पीएमसीएच में। आप पीएमसीएच में जब अभाव के कारण डेथ हो जाता है, बहुत से डेथ हो जाए, तो नाबालिग लड़की थी, हो गया, और भी बहुत से घटनाएं होती है जो मीडिया में नहीं आती है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस मीडिया में नहीं आने का कारण है कि यहाँ डॉक्टर लोग का वहाँ मनमानी चल रहा है, पूर्ण रूप से गुंडागर्दी चल रहा है पीएमसीएच में। और गुंडागर्दी का मुख्य जो है ये हमारे मंगल पांडे जी, माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, इनके नेतृत्व में गुंडागर्दी चल रहा है। अगर बिहार का कोई स्वास्थ्य मंत्री है और कहीं गुंडागर्दी चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में, तो वो स्वास्थ्य मंत्री का नेतृत्व में चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चल रहा है। ये नहीं कि जनता के नेतृत्व में चल रहा है। जनता सिर्फ आग्रह करता है, मगर ये लोग जितने भी डॉक्टर हैं ये लोग मनमानी करते हैं। आई मनमानी करने से रुकेंगे नहीं, इनका जवाब जो है इनका माननीय मंगल पांडे को देना होगा। लेकिन VIP के लिए तुरंत आता है, तुरंत उसको बेड मिल जाता है। VIP वही मंगल पांडे जी है ना, VIP मंगल पांडे जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंगल पांडे, उनको VIP मिलेगा ही ना। सारे लोग VIP का सब दर्जा देता है, VIP वार्ड, VIP आदमी। लेकिन गरीबों के ही साथ होता है, जिसे सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग पैसे के अभाव में जाते हैं, पीएमसीएच ही जाते हैं, प्राइवेट में नहीं जाते। पीएमसीएच एक नामी है, बिहार के बहुत गौरवशाली है, वहाँ के लोग गाँव गुचला के लोग जाते हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पीएमसीएच अस्पताल बना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वहाँ व्यवस्था, अस्पताल तो बन गया है, व्यवस्था है कहाँ? गरीबों के लिए अस्पताल बना है, अमीरों के लिए अस्पताल नहीं बना है, गरीबों के लिए बना है अस्पताल। जाते हैं ना उसमें, गरीब जाते हैं, ठीक है। अब व्यवस्था क्या है उनका? व्यवस्था किसी तरह ये लोग गरीबों का व्यवस्था नहीं बना चुके हैं। गरीबों के सिर्फ एक वोट का अधिकार लेते हैं और राज पाते हैं, बस वो खाली दिखाने के लिए है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। और वहाँ का गुंडागर्दी जो है जल्द से जल्द बंद करनी होगी, नहीं तो अभी तो एक बेचारा वो भाजपा अलायंस जो मनीष कश्यप जी जो थे, जी, जो कहने वाले थे, अब उनको भी महसूस हो रहा है कि नहीं, भाजपा हमारे लिए जो है खतरनाक है, तो अब उनको भी समझ में आ गया है, उनको भी समझ में आ गया है। अच्छा, वो कर रहे हैं, जैसे वो तो कहीं मान लीजिए टिकट उकट के लिए हो सकता है, नहीं दिया होगा, ये भी तो हो सकता है। अरे उन लोग का पार्टी जैसे क्या है कि आइए खिलाइए, और नहीं खाने के लिए मिलेगा तो जाइए, किसी और में जाइए, किसी और में जाइए। कहीं ना कहीं अगर वो समाज सेवा कर रहे हैं तो खड़े मैदान में उतरे रहें, सबका स्वागत है। ये नहीं कि मुझे किसी भी जाति विशेष से मतलब है, इस पृथ्वी पे सारी जाति को सम्मान है। लेकिन खड़े कहाँ उतरे? वो भी बीजेपी में गए, बीजेपी में नहीं दिया, उनको लालच लोभ है, नेता बनने का लालच लोभ है। जिस दिन मनुष्य को सत्ता का लालच लोभ समाप्त हो जाएगा, उस दिन जो समाज का जो दर्द होता है, जो एक बेटी या माता का जो दर्द होता है, उस दर्द में रोड पे खड़े उतरेंगे। अच्छा, ये बताइए, सत्ता अभी है नीतीश कुमार जी के है, नरेंद्र मोदी के है, और उन्हें तेजस्वी यादव हैं, दो ही लोग इनके बिहार में जो चलती है। आखिर कौन सत्ता में आएगा कि व्यवस्था चेंज करेगा? देखिए, बात रहा सत्ता को, तो सत्ता में हमारी 85% को आनी चाहिए, और जो अम्बेडकरवादी है, जो अम्बेडकरवादी ही दर्द महसूस कर सकती है, वो अम्बेडकरवादी की सरकार आनी चाहिए, और 85% की सरकार आनी चाहिए, यानी कि अलायंस ऑफ 15% आनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव भी गरीब गुरबा की कहते हैं कि पार्टी है,
अब तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत मामला है, किसी के व्यक्तिगत घर में हस्तक्षेप नहीं आप कर सकते हैं। क्यों हस्तक्षेप कीजिएगा घर के मामले में? गरीब गुरुआ के पार्टी है, सरकार आएगी सत्ता में तो हम बहुत कुछ देंगे गरीबों के लिए। अब सत्ता में आएंगे तब ना बात होगा, अभी तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएंगे तब बात होगा। अभी क्या बात करें उनके विषय अच्छा, में? जो ये कांग्रेस सड़क पर उतरी है, ये जो मौत हुआ है ये PMCH में, देखिए, ये कांग्रेस वाले बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। एक है सांपनाथ, एक है नागनाथ, तो बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं और उनका वंशज है बुर्बक बनाने का। ये नहीं कि वो 15% वाले सत्ताधारी हैं, वो हम लोग को दलित पिछड़ा को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और इस देश में अगर कोई है आवाज़ उठाने वाला, अगर 85% का इस देश में आप उठा कर देख लीजिए, यहाँ से लेकर पूरा देश भर में, बिहार यूपी का सिर्फ राज्य आज इस देश में कोई है तो भाई चंद्रशेखर है, भीम आर्मी है जो न्याय की आवाज़ उठाता है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन बिहार में तो नहीं है अभी, बावजूद बिहार में भीम आर्मी है ना, तो भीम आर्मी है ना। भीम आर्मी ऐसा हम लोग का संगठन है, ऐसा है कि न्याय की बात करता है, सिर्फ न्याय की बात करता है। किसी पार्टी वाला, किसी दल वाला, किसी संगठन वाला नहीं जाता है। जहाँ भी घटना दुर्घटना होता है वहाँ भीम आर्मी वाले तुरंत पहुँचते हैं। लेकिन कांग्रेस में है प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। मैं राजेश राम को क्यों बात करूंगा? ये भी तो सड़क पर उतरे हैं। वो सड़क पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उतरते कहाँ हैं? जाके कुतुम्बा में जाके देखिए ना, उनके पास आलोचना की बात ही नहीं करेंगे। तो कुतुम्बा में जाके देखिए कहाँ क्या उतरते हैं, नहीं उतरते हैं राजेश राम जी। हमने ये कि पहले शॉर्टकट में आपको बोल दिया जी। कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है। हमारे समाज ही ये नहीं है जी। कि दलित समाज भी बहुत सारे चाटुकार हैं आपका, ये नहीं कि नहीं, जो स्वार्थ भावना में जो जा रहे हैं कांग्रेस या भाजपा में, ठीक है, तो जा रहे हैं तो अगर किसी का गुलाम है दलित ही तो गुलामगिरी कर रहा है, वहाँ चाटुकार है, चमचाई कर रहा है और अपने दलितों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे चमार समाज का हो, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे अदरवाइज किसी समाज का हो दलित में। अच्छा, बिहार में दलितों का नेता चिराग पासवान को कहते हैं। अब भैया तो हम पहले भी, आप लोग को लगता है चिराग पासवान हम मेरे यहाँ भेज दिया है का? ना चिराग पासवान भेज दिया है, चिराग पासवान नहीं चिराग पासवान जी भेज दिया है आपको मेरे यहाँ। अरे आप लोग तो कम से कम चिराग पासवान हट करके रहिए ना। वो चिराग पासवान जी नहीं है, तो क्या है वो चिराग पांडे हैं, ठीक है ना? पांडे कैसे हो गए? क्यों नहीं पांडे रहेंगे? चिराग पासवान के आइडियोलॉजी पे अगर वो चलते तो दलित की बात करते हैं। अगर चिराग पासवान के आइडियोलॉजी पे चलते हो तो दलित की बात करते हैं। वो कभी भी आज तक उठा के देख लीजिए, इस बिहार में जितने भी घटना दुर्घटना घट रही है, कहीं दलित घटना पे जाते हैं चिराग पासवान जी? इलेक्शन आता है तो अरे इलेक्शन आते तो कहबे ना करेंगे पासवान है, बाबूजी के जो उनका जो विरासत मिला हुआ है तो कहबे ना करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। अभी उनका खुद का अपना बहनोई है, वो कहेंगे कि अपना बहनोई है साधु पासवान जी को? तो नहीं कहेंगे। कहाँ कहते हैं? अरे साहब कहाँ कहते हैं? हमको तो लगता है कि आपको वही भेज दिए हैं। मेरे यहाँ जब भी मेरे पास आते हैं तो आप लोग को लगता है भाजपा वाले भेज दिए हैं। अरुण भारती के है? अरुण भारती उनका अपना बहनोई है, आप तो जान जाइए। अरुण भारती उनका अपना बहनोई है। आई कौन हो गए? पहले जानिए ना, आप लोग तो ज़्यादा घूमते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग ज़्यादा घूमते हैं, हम तो कम घूमते हैं, मगर हाँ आप लोग हर लोगों का न्यूज़ कवर करते हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं बिहार में, चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, वो भी जनरल सीट से। तो लड़ के देखें, नहीं तो स्वागत है, ये तो ताली पे स्वागत है कि वो लड़ के देखें। और हम तो चाहते हैं कि जितने भी, हाँ, इस बिहार में या इस देश में जितने भी हैं जो आरक्षित सीट है, वो आरक्षित सीट पे वो चाहे जीतन राम जी हो, चाहे अरुण भारती जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, इस रिजर्व सीट को उनको छोड़ करके और जनरल सीट पर उनको लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि हर तरह से संपन्न है, हर तरह से संपन्न है। तो ऐसे तो एक्स पोस्ट करिए दिए हैं कि जनरल सीट से लड़ेंगे चुनाव। तो ये भी एक पोस्ट किए थे, आपको लोग का ध्यान होगा, ये भी पोस्ट किए थे कि जो संपन्न व्यक्ति है वो आरक्षित सीट छोड़े। तो वही ना छोड़ रहे हैं। वो समय आएगा तो देखा जाएगा, छोड़ना तो सब छोड़े ना। ये आपका अभी वर्तमान में आप तो देखे हैं ना कि एक ही घरवा में सारा खानवा जो है तरह तरह के बनेगा। तो एक ही घरवा में अभी आयोग का भी गठन हुआ है, तो अपना किनको लाए हैं? अपना परिवार को लाए हैं। आयोग का भी गठन हुआ था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का भी गठन हुआ है, तो अपने परिवार को लाए हैं। ऐसे करिएगा तो भाई हम पार्टी के माझी जी के भी पार्टी टूट रही है। देखिए ये लोग अब हमारे समाज जो है जान चुके हैं, ये
हमारे जितने भी दलित समाज हैं, SC SC OBC सब जान चुके हैं, और जितने भी अलायंस ऑफ दी NDA है वो सारे लोग उनको वोट अब करने वाले नहीं हैं। ये 25 में परिणाम मिलेगा, इस 25 में परिणाम मिलेगा और वोट नहीं करने वाले हैं। तो 25 में किसको देखिएगा? अगर दलितों का वोट बटा जाएगा, उन्हें मांझी के चल जाएगा, चिराग पासवान के चल जाएगा, कौन कांग्रेस कह के चल रहा है जाएगा। आपको? यानी पासवान का बीमारी वोट, क्या है? पासवान का वोट जो है आपको, जी। मैं चुनौती दे रहा हूँ, पासवान का वोट आपका चिराग पासवान को नहीं मिलने वाला है। मांझी का वोट जो है जीतन मांझी को नहीं मिलने वाला है। सारे लोग, भीम आर्मी के लोग, जन जन तक जा कर करके सभी लोग को मोबिलाइज किया जा रहा है। ये नहीं, सभी लोगों को